क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखो उसके वेतन में क्या करा जा रहा है, 10% की कमी करी जा रही है। ठीक है, 10% की कमी करी जा रही है, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि की जाए कि वो प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। अब देखो 10% हमने तुम्हें बता रखा है, 10% कितना होता है, 1/10 1/10 होता है, 1/10 होता है। मतलब इसको कैसे निकालोगे, 0 से 0 काटोगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा 10%, 10/100, 1/10 आ गया। यानी कि 10 पर 1 की कमी हो रही है ना। यानी कि पहले वेतन उसका 10 था, तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। 10 था, ये क्या है, ये प्रारंभिक वेतन है, ये है प्रारंभिक वेतन, और ये क्या है, नया वेतन। नया वेतन आ गया। तो पूछ रहा है कि उसके बराबर लाना है उसको। सवाल पढ़ो एक बार फिर से। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि इसके बराबर हो जाए। तो कितने का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है। तो इस पर वृद्धि करेंगे तभी तो इसके बराबर लाएंगे। तो बटे में क्या आएगा, 9 गुणे 100। बात आई समझ में। 1/9 हम बता चुके कितना होता है, 1/9 मतलब 11 से 1/9%। यानी कि इतने परसेंट की वृद्धि जब हम करेंगे तो ये अपने प्रारंभिक वेतन के बराबर आ जाएगा। बात आई समझ में। क्वेश्चन क्या था, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो पढ़ रहे हैं हम लोग कि कितना चेंज किया जाएगा, कमी करी जा रही है, वृद्धि करी जा रही है, वो डिपेंड करेगा। 10% की कमी करी गई है ना, तो यानी कि 100/10/100 यानी कि 1/10 आएगा। हमने बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है। तो मूल वेतन था, जो भी चीज जिसकी भी बात करेगा, जैसे आय कहता वही आय वही वेतन, उम्र कहता या कुछ भी कहता वो नीचे वाली चीज मान लेते हैं। तो उसके मूल वेतन कितना था, 10 रुपए मान लो, 10 यूनिट था। उस पर 1 की कमी हो गई तो कितना हुआ, 9 हो गया। यानी प्रारंभिक वेतन 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। अब कह रहा कि उसको बराबर करना है, पहले की तरह लाना है। तो किस पर बढ़ाओगे, 9 पे बढ़ाएंगे ना। 1/9 गुणे 100 तो कितना आएगा, 1/9। 1/9 परसेंटेज हम फ्रैक्शन बता चुके हैं, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, 11 से 1/9%। क्वेश्चन समझ में आया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। को रफ करना थोड़ा। अगला पढ़ो क्वेश्चन। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। x का मान y के मान से 25% अधिक है, कम है। x का मान y के मान से 25% कम है। ठीक है, तो देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 1/4। तो x का मान y के मान से 25% कम है, यानी ये 25% कम है। ठीक है, तो ये नीचे वाले को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो ऊपर कितने की कमी होगी, 1 की। यानी कि y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, x का मान y के मान से 25% कम है, तो y अगर 4 है तो 4 का 25% निकालोगे, 4 का 25% निकालोगे, 1/4 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 की कमी होगी। तो 1 की कमी कर दी तो x कितना हो गया, 3। अब पूछा क्या गया, सवाल पढ़ो। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। हाँ, अब बताओ y का मान इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1। तो किससे, 3 से 3/3 गुणे 100। 1/3 कितना होता है, 33 से ही 1/3%। बात आई समझ में। नोट कर लो क्वेश्चन, ये नोट कर लो, थोड़ा तेज नोट करो।
हो गया? हाँ, नोट कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, रफ कर लो। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। देखो 10% दाम उसका घटा दिया गया, ठीक है। पूर्व माल में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना है? तो हम सेम क्वेश्चन है, 10% कम कर दी गई कोई चीज, जो वैल्यू थी कोई चीज, मान लो शक्कर थी, तो उसका दाम कितना करा गया, 10% कम किया गया। तो 10% हम जानते हैं कितना होता है, तो 10% कम किया गया है, तो 10 का 10% एक ही निकलेगा, यानी कि पूर्व उसका मतलब कि दाम और नया दाम, यही तो लिखोगे। तो पूर्व दाम कितना था उसका, 10 रुपए था, इधर देखो बोर्ड पे देखो 10 रुपए था, 10 पर 1 की कमी हो गई, 9 हो गया। अब कह रहा है कि जो नया दाम आया है उसको 10 बनाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो 9 को 10 बनाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो पहले देखो कितने का चेंज है, 1 का। किसको बढ़ाओगे, 9 को बढ़ाएंगे, क्या बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए, गुणे 100, 1/9 आया, 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9%। बस सेम क्वेश्चन था, नोट करो। अब आ रहा समझ में, नोट करो। पहले दाम क्या था, तुम्हें देखो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज वैल्यू उठानी है तुम्हें, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि क्या दिया गया है, उस पर कितने का चेंज हो रहा है। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये पूर्व दाम जो उसने दिया था वो 10 रुपए हो गया मान लो, ठीक है। अब उस पर कितना कम हो गया, 1 रुपए कम हो गया, तो वो नया दाम हो गया। यानी शक्कर अगर 10 रुपए की मिल रही थी तो अब 9 रुपए की मिल रही है। तो कह रहा है कि पुराना वाले के बराबर हमें करना, तो कितना इसमें बढ़ा दें, कितना % बढ़ा दें, है ना। तो 9 पे और 10 पे कितने का अंतर है, 1 का। तो किसको बढ़ाओगे, 9 को बढ़ाएंगे, बटे 9 गुणे 100। समझ में आई बात? चलो नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन बोलो, रफ कर लें। अगला क्वेश्चन बोलो। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, 10% घटा दी जाती है भाई। ऐसे मूल कीमत पे लाने के लिए नई कीमत में कितने % की वृद्धि की जाएगी। सेम क्वेश्चन है, तो अभी जस्ट कराया भाई। 10% क्या लिखोगे, 10 से 9, कितने चेंज, 1 का, किस पर, 9 पे, 1/9 कितना हुआ, 11 से 1/9। सेम क्वेश्चन है। अगला बोलो। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। क्या कम कर दिया था, टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय वही रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने % बढ़ेगा। अच्छा, ये किस टाइप पे आ गया, सेकेंड टाइप पे आ गया? नहीं वही उसी टाइप में। हाँ, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, ठीक है, ये टैक्स कम कर दिया गया। यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने % बढ़ा। सेम वही क्वेश्चन है, वही बिल्कुल कुछ नहीं करना, 10 से 9, ठीक है। वही निकल आएगा, सेम आंसर, कुछ नहीं, लैंग्वेज बदल दी बस, सवाल कुछ भी नहीं चेंज किया सवाल में, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए सारे। एक और बोलो। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखो, ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब कौन कम है, ए कम है, किससे, बी से कितना, 40%। तो पूछ रहा बी कितना ज्यादा है,
तो 40% को पकड़ो। हमने क्या पकड़ा, हमने क्या बताया, हर बार तुम्हें क्या करना है कि परसेंटेज को पकड़ना है। तुम्हें पता है 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो 40% बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा करोगे, बताओ। तो 40% कितना हो गया, 2/5 हो गया। 40% 2/5 हो गया। यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू माना करो, यानी कि किसको, बी को मान लो, क्योंकि ये कम है ना, तभी तो ऊपर वाला घटा पाओगे। तो ये मान लिया तुम्हारा बी था, इधर लिख लो बी कितना था, 5। तो 5 से 2 कम हो गए, तो ए कितना बचेगा, 3। ये बात समझ में आई। यानी कि 5 का 40% निकालोगे 2/5, तो 2 ही तो आएगा। तो वही ऊपर वाली वैल्यू होती है, निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो 2 कम है, कौन, ए, किससे, बी से। 5 से 2 कम है यानी 3 है। तो अब पूछा क्या जा रहा है, आगे पढ़ो। ए की आय, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। ए की आय से कितना अधिक है, पहले तो देखो कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। किससे अधिक है, 3 से, ए से। बस 2/3 गुणे 100। अब ये बताओ 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3। तो 2/3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 66 सही, 2/3%। आई बात समझ में, नोट कर लो। हो गया, रफ कर दें। दूसरा चैप्टर, दूसरा क्या है, टाइप प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। अभी तक कमी चल रहा था, किस पे आएगा, वृद्धि पर आधारित। तो टाइप वाइज क्वेश्चन करने से सही रहता है कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। चलो पढ़ो क्वेश्चन। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने % कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। देखो ये मूल्य था, ठीक है। मूल्य था तो 10% बढ़ गया, 10% को पकड़ो। 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/10। 10 पर 1 बढ़ गया 11, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने % कम करना होगा, कि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखो कितने का चेंज आ रहा, पहला ये प्रारंभिक मूल्य था, ठीक है। ये प्रारंभिक था, ये नया मूल्य आ गया, नया मूल्य। तो 1 का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है ना। तो कह रहा है बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पढ़ो कि उसको कितना, मतलब कि खपत कम करे, कि मतलब कि कोई उतने वैल्यू फर्क ना पड़े। ये तो लिखा, पढ़ो जरा, पढ़ो, तुम पढ़ो। तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने % कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ पाए। तो खर्च ना बढ़ पाए यानी कि कितना, 1/11 गुणे 100, ठीक है। 1/11 कितना होता है, 9 से 1/11। देखो आंसर कितना, 9 से 1/11, ठीक है। ऑप्शन देखो सही है, आंसर देखो। हाँ सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था भाई, 10% तो थी, वैल्यू बढ़ गई। अब कह रहा है कि उपयोग यानी कि इसकी खपत, एक तरीके से ध्यान रखो, कोई चीज अगर किसका प्राइस 10 से 11 हो रहा है तो उसकी खपत 11 से 10 होगी, 12 नहीं होगी, उल्टा होता है। पहले कम पे मिलती थी कोई चीज तो हम ज्यादा कंज्यूम करते थे, अब ज्यादा पे मिल रही है तो कम पे कम खर्चा करेंगे। मतलब सोचो कि प्याज जो था
पहले 20 रुपया किलो मिल रहा था, तुम 5 किलो खरीद ले रहे थे, अब मिल रहा 100 रुपया किलो, तो तुम क्या 5 किलो खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, क्वांटिटी कम करोगे ना। तो वही सवाल है, समझ में आई बात? कि जब सस्ती मिल रही थी तो हम ज्यादा चीज ले रहे थे, जब सस्ती मिल रही थी तो हम ज्यादा खरीद रहे थे, और जब महंगी हो गई तो हम कम खरीद रहे हैं। ये इसका उल्टा रेशियो होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा इस तरह के सवाल में कि उपयोग यानी कि उसका कंजम्पशन, खपत को बराबर रखें, बरकरार रखें। तो अब बटे में किसको रखोगे? 11 को रखेंगे। आई बात समझ में? नोट कर लो सवाल। हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है। x% कम है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन घुमा रहा है, तुम्हें कोई उससे लेना देना नहीं। हमने क्या किया, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। इधर देखो, सवाल की तरफ देखो, ए की आय कौन अधिक है? जो अधिक उसकी तरफ एरो बना दिया हमने, ठीक है। कितना परसेंट अधिक? 10%। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तुमसे कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। वो तो उसने बस एक्स लिख दिया, तो उससे मतलब नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, समझ रहे हो? तो कितने परसेंट कम है वही सवाल है। यानी कि देखो 10% को पकड़ो, 10% कितना होता है? 1/10। वैल्यू एकदम रट जानी चाहिए। 10% कितना होता है? 1/10। तो नीचे वाली किसको मानोगे? कौन अधिक है? ए अधिक है। तो नीचे किसको मानोगे? बी को मानोगे, क्योंकि बी से अधिक है ना, तो जोड़ना पड़ेगा हमको। तो नीचे ये बी है, यानी ए और बी। तो बी कितना है? 10 पर एक बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। यानी कि ए कितना है? 11 और बी कितना है? 10। कितना अंतर है? कितना ज्यादा है? एक का। तो कह रहा है बी ए से कितना कम है। तो पहले तो देखो यूनिट में कितना कम है? 1। चलो 1 लिख लिया। किससे कम है? ए से। यही तो निकालना। तो किसको रखे? बटे गुणे 100 और 1/11 कितना होता है? 9 से 1/11। 9 से 1/11%। बात आई समझ में? देखो सवाल कहाँ से पकड़ोगे? पहले जो दिया जाता है, ए जो है बी से 10% अधिक है। तो सवाल में ये पूछा गया है कि बी जो है, मान लीजिए उसने कहा कि x% कम है, तो x का मान निकालना। तो यही x आ गया है, ये जो है x आ गया है। तो 10% कितना होता है? हमने लिख लिया 1/10। तो जो ज्यादा है उसको नहीं मानेंगे, जो कम है उसको मानेंगे। बी अगर 10 था तो 10 पर 1 जुड़ गया तो ए कितना हो गया? 11 हो गया। तो कितना अब पूछ रहा है बी कितना अधिक है, बी कितना कम है इससे? हाँ ए से कम है। तो 1 और बटे किसको करेंगे? 11। जिससे पूछा जाता है उसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। 1/11 यानी 9 से 1/11% बी कम है। किससे? ए से। आई बात समझ में? नोट कर लो। % की वैल्यू 1/10। सही 1/11 हो गया। चलो अगला पढ़िए। x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो सेम क्वेश्चन है, कितने परसेंट कम है? x की आय y की आय से 20% अधिक है। तो सेम क्वेश्चन है, y कितना कम है। तो क्या करोगे? 20% पकड़ लिया तुमने। 20% कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है। तो हमने लिखा एक तरफ x, एक तरफ लिखा y। तो हमने क्या कहा?
एक्स की आय अधिक है तो नीचे वाला वाई मान लेंगे। 5 वाई मान लिया तो कितना जोड़ देंगे? 1। तो एक्स कितना हो गया? कितने का अंतर है? 1 का। तो अब वाई जो है इससे कितना कम है? 1। तो किससे पूछ रहे हैं? एक्स से। तो बटे में एक्स रख देंगे गुणे तो बस निकाल लो। 1/6 कितना होता? 16 सही 2/3%। ठीक है, नोट कर लो। परसेंटेज वैल्यू सारी याद रखो। ठीक है, बटा 5 6 वाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं? एक किसी से कम है तो दूसरा किससे ज्यादा कैसे होगा? अगर कोई ज्यादा है तो वो कम कैसे होगा? पूछा गया एक्स वाई से 20% दिया गया है, ज्यादा है तो वाई कितना कम है। हम तुमसे 20 साल बड़े हैं तो तुम हमसे कितने साल छोटे हो परसेंटेज में? मतलब हम तुमसे 20% बड़े हैं एज में तो तुम हमसे 20 कितने % छोटे हो। तो यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो 20% कितना होता है? 1/5। वाई को 5 मान लिया तो उस पर कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। तो 5 1 6 हो गया। कितने का चेंज? 1 का। तो पूछ रहा वाई जो है एक्स से, वाई एक्स से तो 1/6 एक्स को रखेंगे गुणे 100 आंसर। ठीक, आगे बात समझ? अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए की आय बी की आय से, ये तो हो चुका। सेम क्वेश्चन है भाई, बोले? हाँ बोलो बोलो। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 20% है, 20% को 1/5 यही तो कराया ही अभी। तो छोड़ो इसको। इसके पहले 10% था ना। सेम क्वेश्चन, इसको करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगला पढ़ो। तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना पड़े? इस मद में खर्च ना पड़े। सेम क्वेश्चन। 25% बढ़ गया भाव, है ना? देखो 25% कितना होता? 1/4, यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य था और नया मूल्य। प्रारंभिक मूल्य 4 था तो 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, 5 हो गया। ठीक है, तो खपत कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। हमने क्या बताया था? उल्टा हो जाता। ये खपत है, पहले 5 कर रहा है, 5 थी, अब खपत कितनी हो गई? 4 हो गई। तो क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। कितने खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना पड़े? इस मद में खर्च ना पड़े। तो वही चीज है कि कितने का चेंज आ रहा भाई? 1 का। अब बटे में क्या करेंगे हम? खपत कम करेंगे। खपत में हमें कितने का अंतर? 1 का। अब बटे में किसको रखना पड़ेगा? हमें 5 को है। 1/5 को गुणे 100, यानी कितना आ जाएगा? नोट कर लो। इस क्वेश्चन को यहीं से समझ सकते हो। ये इससे समझने कोई दिक्कत, कोई जरूरी नहीं, यही समझ सकते हो कि भाई पहले 4 था अब 5 था तो हमें कोई खर्चा ना बढ़ाना पड़े, उतनी ही चीज हमें मिल जाए तो हम अपना कंजम्पशन कितना कम कर लें, मतलब इसी पे ही कम कर लें। ठीक है, तो 5 कर देंगे, सीधा आंसर 20%। देखो आंसर कितना? 20% आ रहा। इस टाइप के हो गए क्वेश्चन। और कितने बच्चे हैं? अभी है 2। पढ़ो। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि बी की आय ए की आय से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम है, कर लोगे तो? हाँ जी, हो तो फिर
खाना पकाने के तेल में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करेगी? सेम क्वेश्चन हो चुका कर लोगे। हाँ जी, हो चुका। अब अगला टाइप क्या है? प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों आ गए, वृद्धि एंड कमी दोनों आ गए, वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। कोई संख्या थी, उसको 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, अंततः संख्या क्या होगी? संख्या पूछी गई कि संख्या की परसेंटेज संख्या होती है। आंसर देखो परसेंटेज में आ रहा है। हाँ, परसेंटेज पूछा है। एक बार क्वेश्चन दिखाओ। परसेंटेज अंततः संख्या क्या है? देखो, एक तो होता है तुम्हारा सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ठीक। एक तो वो मेथड है जिसको कहते हैं a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100 का होल परसेंट। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी तुम्हारी प्रतिशत वृद्धि या कमी दी जाए तो ये फॉर्मूले का प्रयोग कर लोगे, ठीक है, डायरेक्ट। जहां पर एक यहाँ तो दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों वही रख लोगे, साइन अपने हिसाब से रखो जो दिया होगा, प्लस माइनस जैसा भी है, ठीक है। तो बस वो यहाँ रख के डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, 20 रखा, एक बार -20 रखा, प्लस माइनस 20 इंटू 20 400 बटे 100, ये 0 कट गए और प्लस 20 -20 कट गया और जब परसेंटेज यानी कितना है -4%। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि कमी को बता रहा, माइनस साइन कमी को बता रहा, यानी कि अगर किसी संख्या में हम 20% की वृद्धि करेंगे और उसी संख्या में फिर जो बढ़ गई होगी उसमें फिर हम 20% की कमी कर देंगे तो ओवरऑल प्रारंभिक संख्या से जो नई संख्या बनेगी उसमें 4% की कमी आएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताते हैं इसको फ्रैक्शन से करने का। देखो उधर 20% अगर कोई चीज है तो उसका मान होता है 1/5, तो 5 पर एक बढ़ी, यानी पहले संख्या 5 से कितनी हो गई 6। फिर यही 20% अब क्या हो रहा है, घट रहा है, 5 पर एक कम हो रही, यानी 5 से कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या कितनी निकली 25 और इधर संख्या कितनी निकली 24। कितने का चेंज है, एक का, ठीक। किस पर 25 पर गुणे 100। तो देख रहे हो 25 से 24 हो रहा, कम हो रहा, 25 से 24 हो रहा, कम हो रहा, तो यानी कि कमी आ रही है। और 25 चौको 100 यानी कि 4% की क्या आ गई कमी। ठीक, नोट करो फिर इसका एक बेसिक मेथड बताते हैं। एक प्लस बी प्लस माइनस साइन जो आ रहा है मतलब वो बता रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि 20% में 5 से 1 6 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, संख्या हमारी निकली 25 से हो गई 24, ठीक। तो कितने की कमी हो गई, एक की किस पर 25 पर और गुणे 100, परसेंटेज निकालना था तो 25 चौको 100 और कम हो रहा था तो यानी कि 4% की कमी हो रही थी। नोट कर लो, ये भी नोट करो। हो गया। अब देखो इसका बेसिक मेथड बताते हैं। बेसिक मेथड क्या, मान लो संख्या 100 थी, ठीक। माना संख्या क्या है 100 है,
ठीक। तो 100 पे जब हम 20% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। हमने बताया था 100 से बढ़ेगी और घटेगी। प्लस पे इधर बढ़ जाएगी और घटेगी तो उतना घटा देंगे। अगर 20% बढ़ रही तो 120 हो जाएगी, 20% घट रही तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ये बात हमने बताई थी। तो वही चीज यहाँ पे कर दो। 100 पे 20% बढ़ी तो 120 हो गई। अब जो बढ़ गई है इसी को हम घटाएंगे कितना? 20%। तब इसको 20% घटाने के लिए क्या करेंगे? इसका कितना निकाल दें? 80% निकाल दें। क्योंकि अगर कोई चीज 100% है उस पर 20% कमी हो गई, यानी कि कितने बचेगी? वो 80% बचेगी। तो ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो। 12 अट्ठे 96। अब संख्या कितनी आई? 96। और संख्या थी कितनी? 100। तो 100 से कितनी हो गई? 96। कितने का कमी हुई? 4 की। किस पर हुई? 100 पर हुई ना। 100 कमी हो रही ना, तो माइनस साइन लगा लिया। और किससे कम हो रही? 100 से। गुणे 100। तो कितना आ गया? 4% आ गया। -4। ये बेसिक मेथड है, ये भी नोट कर लो। अब जिससे तुम्हें लगाना हो सवाल, चाहे सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना हो, चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू से करना हो, चाहे इस मेथड से करना हो, किसी से भी करो। 3 मेथड बता दिए हमने। हो गया। अगला क्वेश्चन को किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा? वही चीज है कि वेतन जो था 25% पहले कम कर दिया गया, फिर वेतन जो कम हुआ वेतन उसमें 25% बढ़ा दिया गया, तो लास्ट में कितना वेतन में परिवर्तन आया। तब जो 3 तरीके बताए हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है सक्सेसिव वाला, a + b + ab / 100। वो लगाओ। बार बार ये ना करो कि हम टाइम किल कर रहे हैं, 25 को 1/4 लिख रहे हैं, 4 से 3, फिर 4 से 5 गुणा कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं लंबा पड़ रहा है। या बेसिक मेथड 100 से 75 बना रहे हैं, 75 का 125 निकालना है, लंबा पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट -25 + 25 और प्लस माइनस माइनस 25 का स्क्वायर 625/100 गुणे ये इधर परसेंटेज, तो +25 -25 कट गया। माइनस साइन क्या बताएगा? कमी को। और ये 2 0 हटाए तो 2 के बाद दशमलव, तो 6.25% की क्या होगी? कमी आएगी उसके वेतन में। तो इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो। हो गया। चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, 3 टाइप हो गए। या बताओ तो एक क्वेश्चन और कर लें इस टाइप का। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लें। एक और कर लें। बोलो, कस के बोलो। यदि एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, P%, ठीक है, बाद में नया दाम P% से घटाया गया, P% घटा दिया गया, अगर अधुनातन दाम 1 रुपए हो तो उसका मूल दाम था 1 रुपए, तो मूल दाम था। ठीक, अब यहाँ पर तुम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करो। फ्रैक्शन वैल्यू से P% को क्या लिखोगे? P% है कोई चीज तो कैसे लिखोगे? P/100 लिखोगे। ठीक, तो अगर उसकी वैल्यू 100 थी पहले, तो अब कितनी हो गई? 100 + P बढ़ गई।
दोबारा में p% ये प्लस वाला p% जब घट गई यानी कि माइनस p बटे 100 हुआ। अगर उसकी वैल्यू 100 थी तो अब कितनी हो गई? 100 माइनस p। बात आई समझ में? गुणा कर लो, 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000 हो गया। हो गया 10,000 हो गया। 100 इंटू 100 10,000 हो गया। अब देखो जरा ये फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस पी 100 माइनस पी यानी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस पी स्क्वायर। भाई a प्लस बी और a माइनस बी यही तो लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस ये लगा दिया 100 का स्क्वायर और p का स्क्वायर बीच में माइनस। अब क्या कह रहा है? पढ़ो जरा सवाल फिर से। 1 रुपए क्या दिया गया था? एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपए हो तो उसका मूल दाम था। यानी इसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर दी गई। ये बराबर कितने के? 1 रुपए के। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है तो 10,000 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो 10,000 यहाँ गुणे में चला जाएगा और ये बटे में आ जाएगा यानी कि आएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर। देखो आंसर आ रहा है। माइनस पी स्क्वायर आ रहा है। चलो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन। प्लस पी माइनस पी %। समझ में आया किया क्या? सेम फ्रैक्शन वैल्यू को यूज कर लिया यहाँ पे। माइनस पी बराबर 1 रुपए। इसका मान 1 रुपए दिया गया था तो 10,000 की वैल्यू पूछ ली कितनी होगी? हो गई। ठीक। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए। कमी पे आधारित, वृद्धि पे आधारित और कमी और वृद्धि पे आधारित। 3 तरीके पढ़े। एक सक्सेसिव मेथड पढ़ा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वो पढ़ा। फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी। एक बेसिक मेथड पढ़ा। तो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है।